Everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 8 of class 3rd, which is air and water. In this video, we are going to discuss about water and about water cycle. So let's start with water. Water is essential for the survival of all living beings. Plants, animals and human beings need water. सो जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, आप, मैं, प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं, उन सबको सर्वाइव करने के लिए, उन्हें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की ज़रूरत होती है. सम ऑफ द यूजेस ऑफ वाटर आर, अब कुछ यूजेस हैं वाटर के जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स टू वाटर देयर फील्ड्स. सो ये कौन यूज़ करते हैं? ये फार्मर, ये किसान यूज़ करते हैं. क्या करने के लिए? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. अगर क्रॉप्स ही ग्रो नहीं करेंगी तो फिर हम खाएंगे क्या? ओके, जैसे वीट ग्रो नहीं किए, वेजिटेबल्स ग्रो नहीं किए, तो हम खाएंगे क्या? और वेजिटेबल्स या फील्ड कभी भी बिना वाटर के ग्रो नहीं करती, हमें इरिगेशन करना पड़ता है. ठीक है, उन जो क्रॉप्स हैं उनमें क्या देना पड़ता है? पानी को देना पड़ता है, तब वो ग्रो होती हैं. ऑल राइट, तो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है वाटर का. गार्डनर्स नीड टू वाटर देयर प्लांट्स सो दैट दे कैन ग्रो वेल. अब क्या होता है, जितने भी गार्डनर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो वाटर करते हैं अपने प्लांट्स को, ताकि वो भी क्या कर सके? ग्रो कर सके. क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो ट्रीज़ हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, सम पीपल कल्टिवेट फिश फॉर सेलिंग. सच प्लेसेस नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ब्रीड द फिश. कुछ लोग क्या करते हैं? फिशेस को ग्रो करते हैं. ठीक है, उनको ब्रीड करवाते हैं, मतलब उनकी क्या करते हैं? उनकी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन करवाते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते थे? उसको बेच देते हैं, सेल करते हैं. अब आपको पता है जैसे कि फ़िश बिना वाटर के तो रह ही नहीं सकती. अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ह्यूमन को, किसी पर्सन को ये काम करना है तो उसके लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब हम भी देख लेते हैं कि हम वाटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर लेते हैं. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स. जैसे कि आपको पता है बेसिक नीड्स हैं हमारी. पीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, खाना पकाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, और कपड़े धोने के लिए भी हमें क्या ज़रूरत होती है? पानी की आवश्यकता होती है. वेयर डज़ वाटर कम फ्रॉम? क्या कभी आपने सोचा है कि ये पानी कहाँ से आता है? रेन इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर. रेन हेल्प्स इन फिलिंग अप ओशंस, शीज, लेक एंड पॉट. तो ये जो वाटर आता है उसमें सबसे जो मेन सोर्स है वो क्या है? वो सबसे मेन सोर्स है आपका रेन. रेनफॉल की वजह से सबसे ज़्यादा आपको वाटर मिलता है. रेनफॉल की वजह से ओशन, सीज, लेक्स एंड पॉन्ड्स ये सब क्या रहते हैं? ये फिल्ड रहते हैं. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट डीप अंडर द ग्राउंड. दिस अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. अब कुछ वाटर क्या है? कुछ वाटर हमारे अंडरग्राउंड में प्रेजेंट है, मतलब ये जो हमारी ग्राउंड है ना, इसके अंदर भी प्रेजेंट है. अब हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? तो हम इसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? थ्रू वेल्स, यानी कि कुओं के थ्रू निकाल सकते हैं, या ट्यूब वेल्स के थ्रू, जो कि गांव में होते हैं ना, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, कुएँ, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पानी को निकाल सकते हैं. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फूड. मिल्क, वाटरमेलन, cucumber, tomatoes and potatoes all contain water. Even our body contains large amount of water. जैसे कि आपको पता है जितना भी हमारा फूड होता है उसमें भी क्या होता है? वाटर होता है. क्योंकि वो किससे बनता है? पानी से बनता है, वाटर से बनता है, तो उसमें भी वाटर होता है. जैसे कि मिल्क हुआ, हमारे टोमेटोज, क्यूकम्बर, इन सब जो वेजिटेबल्स होती हैं उन सब में भी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या होता है? वाटर होता है. आपको पता है हमारी बॉडी में भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, अब इसमें क्या है? लेट्स डिस्कस. टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर. नाउ पोर इट वाटर इनटू अ बाउल. व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ वाटर? डज इट चेंज? तो हमें क्या करना है? एक ग्लास लेना है फुल ऑफ वाटर से, और एक बाउल लेना है. तो उस ग्लास के वाटर को आप बाउल में डाल दो. क्या वाटर की शेप चेंज होगी? ऑब्वियसली चेंज होगी. यस, बिल्कुल चेंज होगी. क्यों? क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप वाटर को रखोगे, वाटर उसी की शेप ले लेता है. आपकी वाटर बॉटल में भरोगे,
उसकी शेप ले लेगा, किसी ग्लास में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। ऑल राइट। वाटर हैज़ नो फिक्स शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, ये उसी वेसल की शेप ले लेता है, उसी बर्तन की शेप ले लेता है जिस बर्तन में इसको हम पोर करते हैं, यानी जिस बर्तन में हम इसको रखते हैं। टेक आउट सम आइस क्यूब्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, पुट देम इन अ वेसल, दे विल स्लोली मेल्ट एंड टर्न इनटू वाटर। अब आप क्या कीजिए, कुछ आइस क्यूब्स लीजिए, ठीक है, आइस निकालिए वाटर रेफ्रिजरेटर से और उसको किसी भी वेसल में, किसी भी बर्तन में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो मेल्ट हो जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर में चेंज हो जाएंगे। नाउ हीट दिस वाटर, द वाटर फर्स्ट स्टार्ट बॉइलिंग एंड देन चेंज इनटू स्टीम। अब इस वाटर को क्या कीजिए, आप हीट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे किस में, भाप में चेंज होने लगेगा, स्टीम में चेंज होने लगेगा। दिस स्टीम इज कॉल्ड वाटर वेपर, और इस स्टीम को हम क्या कहते हैं, इस स्टीम को कहते हैं हम वाटर वेपर। होल्ड अ प्लेट अबव द स्टीम, यू विल सी water droplets collecting on plate. The water vapor has changed back into water on cooling. अब आप क्या कीजिए, जो वाटर वेपर से ना उनको एक प्लेट से ढक दीजिए, ठीक है, जिस भी वेसल में आपको गर्म कर रहे हैं उससे एक प्लेट से ढक दीजिए। तो आप देखेंगे कि प्लेट पर क्या, प्लेट की सरफेस पर क्या आ जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। अब ये वाटर वेपर से दोबारा वाटर बन गया, ठीक है, जैसे हमने उसे कूल किया तो दोबारा क्या बन जाएगा, वाटर बन गया। If you collect these water and put it back into refrigerator, what do you think will happen? आपको क्या लगता है, अब इस वाटर सबको हम कलेक्ट करें, इस वाटर को कलेक्ट करके और फिर इसे हम किस में डाल दें, रेफ्रिजरेटर में डाल दें, तो आपको क्या लगता है क्या होगा, ये फिर से आइस में चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली फिर से आइस में ही चेंज होगा। यही है तीन फॉर्म्स ऑफ वाटर। ऑल राइट। सबसे पहली फॉर्म है इन नेचर, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो नेचर में जो हमारा वाटर है वो थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब तीन फॉर्म में हमें मिलता है, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर की फॉर्म। आइस इज द सॉलिड फॉर्म, वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म एंड वाटर वेपर्स आर द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर चेंज इट्स फॉर्म व्हेन इट इज हीटेड और कूल्ड। तो जैसे कि आपको पता है जो आइस है वो क्या है, वो एक सॉलिड फॉर्म है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है, और वाटर वेपर्स क्या है, गैसियस फॉर्म है। तो हम ये कह सकते हैं वाटर हमें तीन स्टेजेस में मिलता है, तीन आपको कह सकते हैं फॉर्म्स में मिलता है, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अभी गैस कैसे चेंज होते हैं, जैसे कि गैस में कैसे चेंज होते हैं, सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, तो ये सब चेंजेस कैसे आते हैं, ये सब चेंजेस आते हैं जब या तो हम वाटर को गर्म करते हैं या हम वाटर को ठंडा करते हैं। अगर हम वाटर को गर्म करेंगे तो पहले वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड से गैस में चेंज होगा। अगर हम वाटर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो पहले ये किस में चेंज होगा, पहले ये गैस से वाटर में चेंज होगा, फिर वाटर से सॉलिड में चेंज होगा। We should use water carefully. The earth has limited potable water. Potable water is the water which is safe to drink. The water present in the oceans and seas cannot be used for drinking. It contains salt and minerals. We cannot use seawater for washing clothes and utensils. तो क्या होता है, हमें अपने वाटर को, जो भी हम वाटर यूज़ करते हैं उसे बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान रखकर ही यूज़ करना चाहिए। इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वाटर है, पीने वाला जो वाटर है ना, यूज़ करने वाला फ्रेश वाटर, वो क्या है, वो बहुत लिमिटेड है हमारे पास। अगर हम उसे ऐसे वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, फिर हम पियेंगे क्या, फिर हम रहेंगे कैसे। सीज और ओशंस का वाटर हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ना तो इससे हम क्लोथ्स को धो सकते हैं या ना ही अपने जो बर्तन आते हैं, बर्तन उनको भी धो सकते हैं, ठीक है ना। इनसे कुछ भी काम नहीं हो सकता सी वाटर से। द वाटर प्रेजेंट इन लेक्स एंड रिवर्स कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब जो हमारे रिवर्स हैं और लेक्स हैं उनमें से जो भी वाटर होता है ना, उसका यूज़ हम कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पस में, मतलब डेली लाइफ में हम उसका यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, उसे भी हमें फ़िल्टर करना पड़ता है। अगर हम उसे फ़िल्टर नहीं करेंगे तो वो भी हमें हार्म पहुँचा सकता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल।
In nature too, the form of water keeps changing. Water in nature keeps on changing into vapors. This is called evaporation. So क्या होता है हमारे नेचर में भी जो वाटर की फॉर्म है वो लगातार चेंज होती रहती है, वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, एवेपोरेशन से। तो एवेपोरेशन क्या होता है, जब भी क्या होता है वाटर को हीट किया जाता है तो उसकी स्टीम्स निकलती हैं। तो जो स्टीम निकलने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एवेपोरेशन। और नेचर में भी क्या होता है, नेचर में भी वाटर वेपर्स में चेंज होता रहता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन। The rays of the sun falls on the surface of oceans, rivers and ponds. This increase the rate of evaporation of water. तो क्या होता है, सन की रेज ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड, लेक इन सब पर पड़ती हैं, और जैसे ही इन सब पर पड़ती हैं तो एवेपोरेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि क्या हो जाते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं, हीट होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से एवेपोरेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। द वाटर वेपर राइजेज अप इनटू द एयर. When these vapors come in contact with cool air, they form tiny droplets. This is called condensation. अब क्या होता है, जैसे ये वाटर वेपर ऊपर हवा में क्या करते हैं, जाने लगते हैं, क्योंकि ऊपर ही जाएंगे ना वाटर वेपर्स। तो जैसे ही वाटर वेपर्स से ऊपर जाएंगे तो ये ठंडी हवा, ऊपर की जो हवा होती है वो कैसी होती है, वो बहुत कूल एयर होती है, ठंडी हवा होती है, और उसके जैसे ही ये टच में आते हैं, उसके जैसे ये संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग, कंडेंसेशन। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. अब ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, एक साथ ज्वाइन हो जाती हैं, और क्या बना लेती हैं, ये बना लेती हैं क्लाउड्स। क्या बना लेती हैं ये बना लेती हैं क्लाउड्स। When the water droplets get too heavy, the clouds cannot hold them. They then fall as rain. This is called precipitation. जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं और क्लाउड्स क्या करते हैं, उन्हें होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है, तो तब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एज अ रेन दोबारा अर्थ पर वापस आ जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं इसे हम, प्रेसिपिटेशन। द रेन वाटर फ्लोज बैक इन टू द ओशंस, रिवर्स एंड पॉन्ड्स. Due to rain, the level of underground water also increases. The underground water helps in the growth of plants. तो क्या होता है, ये रेन वाटर किस में चला जाता है वापस, ये ओशन से चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है। और रेन की वजह से क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, अंडरग्राउंड वाटर जिसको हम यूज़ कर पाते हैं, जो कि फ्रेश वाटर माना जाता है, वो उसका भी लेवल क्या रहता है, बढ़ता रहता है। और इस अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ कौन करते हैं, इस अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ ही प्लांट करते हैं ग्रो करने के लिए। प्रेसिपिटेशन में फॉल एज हेल स्टोन्स, ड्रिजल और स्लिप. तो जो भी प्रेसिपिटेशन होता है वो कैसे हो सकता है, या तो ओले भी पड़ सकते हैं, देखा है आपने, कभी कभी ओले भी पड़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बौछार होती है, ठीक है, उसे कहते हैं ड्रिजल। और स्लिप किसे कहते हैं, जब ओले के साथ बारिश आती है ना, उसे कहते हैं। इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स द रेन ड्रॉप्स फ्रीजेज, दे देन फॉल एज स्नो. तो जब भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है तो रेन ड्रॉपलेट जो होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, और ये फ्रीज होकर क्या करती हैं, एज अ स्नो गिरती है, स्नोफॉल होता है ना, ये उसी का एग्जाम्पल है, स्नोफॉल ऐसे होता है। ऑलराइट, दिस चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर is a continuous process and it never stops. This process is called water cycle. अब ये जो वाटर की फॉर्म में चेंजेस की प्रोसेस है ना, कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, ये बहुत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये चलती ही रहती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ऑलराइट, क्या कहते हैं हम इसे, वाटर साइकिल। जैसे कि अब इस डायग्राम के थ्रू एक बार हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये एवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी कि वाटर वेपर्स कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ये वाटर वेपर्स ऊपर जाके क्या कंडेंस हो जाते हैं, ये होते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस, यानी क्लाउड बन गए। और जैसे ही ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्लाउड्स क्या हो गए, ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, तो इसमें किस क्या हो रही है, अब रेन हो रही है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ओशन से ही वाटर साइकिल स्टार्ट हुई और ओशन में ही आ गई। ऑल राइट,
So thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.